मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम 2-3 दिन काम ना करें तो हमारा काम बढ़ जाता है। हमारा जो काम है ना नॉर्मल क्लीन से डीप क्लीनिंग पे चला जाता है और ये मेरा नहीं शायद हर ख़वातीन का यही मामला है। तो बस आज काफ़ी टाइम बाद जो है ना डीप क्लीनिंग करेंगे। तो आएँ जी स्टार्ट करते हैं डीप क्लीनिंग। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश-आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखें, आमीन। डीप क्लीनिंग जब भी इंसान करता है ना तो उसको जो है ना सबसे पहले वो दीवारें जाले-शाले उतारने से स्टार्ट होती है। यहाँ पे जो है मैं अपने पूरे घर के जाले उतार रही थी, अपने बरामदे के, वॉशरूम के, दोनों रूम्स के, पूरे घर के सबसे पहले जो है ना जाले उतार के पूरे घर की दीवारों को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया कि जो है ना बाद में हवा चलने से, पंखा चलने से ऊपर से डस्ट नहीं गिरेगा। क्योंकि अभी जब आंधी बारिशें वगैरह हुई थी उससे पहले हल्की-फुल्की हवा और आंधी टाइप की ना तेज़ हवा भी चली थी, जिसकी वजह से ना जाले वगैरह काफ़ी हो गए थे और दीवारों पे डस्ट वगैरह ज़्यादा थी। इसलिए पूरे घर से एक बार ब्रश लगा लेने से ना पूरी दीवारों से, छतों से तो ये है कि 8-10 दिन, 15 दिन आपके सुकून के गुजर जाते हैं। उसके बाद आप देखें मैंने सोफ़ों के नीचे से, बेड के नीचे से अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग की है, क्योंकि अभी बारिशों से पहले जब मुहर्रम था तो उन दिनों में इतनी ज़्यादा गर्मी थी और मैं वैसे भी 10-15 दिन घर से मिसिंग थी। फिर मुहर्रम स्टार्ट हो गया, मुहर्रम के दिनों में नॉर्मली क्लीनिंग की थी, बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं की थी। तो आज मेरा मूड बन गया था डीप क्लीनिंग का, क्योंकि 2-3 दिन मैंने बिल्कुल रेस्ट किया, मौसम एंजॉय किया। तो फिर यही होता है कि जब इंसान 2-3 दिन काम नहीं ना करता तो घर थोड़ा मेसी हुआ हुआ, ये डस्टी हुआ हुआ उसको बहुत ज़्यादा लग रहा हो, तो उसको ऐसा लगता है कि पूरा घर ही उसने क्लीन करना है। और मेरा भी यहाँ पे कुछ ये हाल था। नॉर्मली अगर मैं रोज़ाना करती तो नॉर्मली सफाई करती आधा घंटा लगता है, लेकिन यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 घंटे लगा दिए थे। मैंने अच्छी तरीके से जो है ना फर्नीचर को साइड पे करके सारा फर्नीचर के नीचे से भी गंद शंद निकाला, सोफे बेड के नीचे से सारी दीवारें झाड़ी। और इतना ज़्यादा था ना, एक्चुअली में मिट्टी इतनी नहीं थी, पर मेरी बच्ची है ना खाना वो चीज़ें वगैरह खाती है, वैसे तो ये डस्टबिन में ही फेंकती है, लेकिन कुछ जो शॉपिंग वगैरह होते हैं, जो शॉपर वगैरह होते हैं, रैपर वगैरह, वो बेड के नीचे चले जाते हैं। बाय चांस पता नहीं चलता, पंखा चल रहा होता है, हवा के साथ ना बेड के नीचे गया और वो नज़र नहीं आया। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि बेड के नीचे और ये जो है ना छोटी ड्रेसिंग के नीचे इतना ज़्यादा कचरा निकला है ना, इतना ज़्यादा कचरा निकला है। और कचरे से ज़्यादा तो इसके खिलौने ही निकले हैं, क्योंकि जो बेड के नीचे जाते हैं या सोफे वगैरह के नीचे चले जाते हैं वो फिर डीप क्लीनिंग के दौरान ही बाहर निकलते हैं, क्योंकि इसके पास बाहर इतनी एक्टिविटी हैं, इतने खिलौने हैं, ये उन्हीं से खेलती है और याद भी नहीं आते। और जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, अंदर वगैरह से अच्छे तरीके से क्लीनिंग करती हूँ, तो बेड के नीचे से इसके ऐसे ऐसे खिलौने निकल रहे होते हैं और ये देख देख के ऐसे खुश हो रही होती है जैसे फर्स्ट टाइम देख रही है, हालांकि होते इसी के ही हैं। लेकिन इससे बाय चांस जो बेड के नीचे गया या इधर उधर चला गया तो फिर ना इसको याद आते हैं और ना ही वो निकालने की वो होती है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो है इसकी बॉल्स हैं और कुछ बैटरीज हैं और जो है ना बाकी रैपर हैं ज़्यादातर। तो मैं आज जो है काफ़ी टाइम बाद जो है ना अपनी क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। पहले मेरी मोस्टली जो आती थी ना क्लीनिंग के हवाले से आती थी, तो फिर मुझे काफ़ी उसमें सब्सक्राइबर ने कहा, मेरी ऑडियंस ने कहा आप क्लीनिंग से हट के भी वीडियोज़ बनाया करें। तो फिर गर्मी भी ज़्यादा होगी और क्लीनिंग में रोज़ाना इंसान क्या टिप्स बता दे, क्या बता दे। बीच में तबीयत ख़राब थी, बीच में रूटीन ऐसी थी कि मैं बिज़ी थी, तो मैं क्लीनिंग वगैरह नहीं कर सकी, या घर पे नहीं होता तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना डेली रूटीन की तरफ आई। नॉर्मल रूटीन में जो मैं चीज़ करती हूँ वही दिखा रही हूँ, और आज सफाई भी जो है वो डेली रूटीन की में ही आ रही है और नॉर्मल रूटीन में ही आ रही है। यहाँ पे सारी डस्टिंग करने के बाद, सारे घर से सारे घर का कचरा निकालने के बाद यहाँ पे बारी आ जाती है बर्तनों की। आपने कल वाले व्लॉग में देखा होगा गोभी के पराठे बनाए थे, तो चिंगेरियाँ जो थी ना, ये कल सुबह से ही वीडियो स्टार्ट हुई है, तब से स्टार्ट की थी, लेकिन इसको एडिट और वो सारा ना मैं इसको आज पोस्ट कर रही हूँ। तो ये चिंगेरियाँ भी हुई हुई थी सारी ख़राब, तो मैंने मतलब ऑयली ऑयली हुई हुई थी, तो मैं इनको भी साथ ही क्लीन कर रही थी। तो ये है कि साथ के साथ हो जाए, अगर ये एक साइड पे मैं रख भी देती तो ये यूज़ भी और हो जाती, लेकिन जब भी इनको हाथ लगाते तो हाथ भी ऑयली हो जाते, तो ऑयल के स्टेन लग जाते। तो इसलिए लगे हाँ जो भी काम हो रहा था मैं ये कर रही थी। और मेरी आपको नॉर्मली क्लीनिंग रूटीन में आप देख लें जितनी भी पहले की वीडियोज़ हैं, उनमें मेरे रूटीन का तरीकाकार जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले मैं हमेशा जाले उतारने से, दीवारें झाड़ने से स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद मैं ब्रश लगा कर सेटिस्फाइड हो जाती हूँ कि ब्रश लगाने से ही जो है ना सारा कचरा और मिट्टी वगैरह निकल आती है और घर तकरीबन आधे से ज़्यादा जो है ना साफ़ हो जाता है, बस शाइन नहीं करता, वो पोछे से होता है। उसके बाद मैं आती हूँ बर्तनों पे, और साथ ही जो मेरे पास कपड़े होते हैं वॉशिंग वाले, मैं हाथ से ही धोती हूँ नॉर्मली। तो
तो एक एक दो दो सूट जितनी होती हैं तो वो मैं भिगो के रख देती हूँ और साथ साथ वो भी करती रहती हूँ। यहाँ पर भी मैंने कपड़े वगैरह भिगो के रखे हुए थे, लेकिन सूट्स इतने ज़्यादा नहीं थे हमारे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा रहा है। अगर गर्मी ज़्यादा होती ना तो फिर है कि रोज़ाना के रोज़ाना ही सूट चेंज होते हैं, क्योंकि सुबह को पहनो, घर में काम शाम करो और पसीने की स्मेल, और रात तक जो है ना दोबारा से नहाओ तो दोबारा वो कपड़े पहने नहीं जाते हैं, तो रोज़ाना के ही चेंज होते हैं, तो इसलिए कपड़े ज़्यादा होते हैं। अभी मौसम अच्छा था तो इतने कपड़े नहीं हुए, बस मिरहा के ही हुए हैं, वो भी गंदे बहुत ज़्यादा कर देती है खेल कूद में, तो इसी वजह से हम छत पे भी जाते रह गए बीच में। तो बस आज मैंने सोच लिया कि आज जो है ना मैंने घर को अच्छे तरीके से क्लीन करना है, और जो है 3 दिन बाद जो है ना मेरा फिर डीप क्लीनिंग का ही प्लान बन गया। मैंने कहा क्लीन तो करना है, अच्छे तरीके से हो जाए कि वाकई में ही पता चले। और ऐसा ही होता है, 1-2 दिन काम ना करो ना तो इंसान नॉर्मल रूटीन से भी हट के एक्स्ट्रा काम करता है, क्योंकि डस्ट उसको थोड़ी सी ज़्यादा लग रही होती है, उसी बहाने वो पूरे घर की जो है ना उसको साफ़ सुथराया अच्छे तरीके से कर देता है। और मैं भी यहाँ पे ऐसे कर रही थी। और सेकेंडली बात ये थी कि आज मौसम जो है ना 3 दिन बाद थोड़ा सा गिर गया था, सुबह ही सुबह बहुत ज़्यादा जो है ना धूप हो गई थी, और जो है ना लेकिन ये था कि तपिश नहीं थी ना सेक था, बस हब से थी साथ ना। थोड़ी थोड़ी देर बाद झड़ भी बन रहा था, यानी कि बादल थे, इसीलिए मैंने सोच लिया कि आज जो है ना मैं सारे काम कर लूँगी। आज इतना अच्छा मौसम नहीं है, नॉर्मली है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, इससे पहले बहुत ज़्यादा गर्मी हो और काम भी ना हो, इसीलिए मैंने आज जो है ना आज मैंने डीप क्लीनिंग की तरफ आ गई। और जब मैं काम कर रही थी उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, हालांकि पंखा चल रहा था फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी वॉशरूम में, वॉशरूम का वॉश बेसिन। और ये जो डब्बा है ना ये वैसे तो यूज़ नहीं होता क्योंकि हम शॉवर से ही नहाते हैं, लेकिन अदरवाइज़ ये किसी भी जैसे फर्श वगैरह धोने के लिए, ये वॉश बेसिन धोने के लिए, तो फिर पानी नीचे फ्लोर पे जो है ना गिराने के लिए, वॉशरूम के फ्लोर पे गिराने के लिए उसके ये डिब्बा जो है ना काम आता है, तो इसलिए इसकी हालत ऐसी हुई है। तो मैं इसको नॉर्मली वॉश करती रहती हूँ। अब ये ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है मिरहा है, अक्सर वो खेल रही होती है, खेल कूद वाले भी हाथ लगा देती है, तो इसलिए ना मैंने लगे हाथ जो है ना इसको भी कर दिया। काफ़ी मैला हुआ था, एक्चुअली में यूज़ में इतना नहीं ना आता, तो इस पर इतना ध्यान भी नहीं जाता। तो आज लगे हाथ जब मैं क्लीनिंग कर रही थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो काम भी हो जाते हैं जो काफ़ी टाइम से नहीं हुए हुए होते, 15-15 दिन नहीं होते, और सम टाइम तो 1-1 2-2 महीने से भी जो काम नहीं ना हुए हुए होते, डीप क्लीनिंग के चक्कर में वो काम भी बंदा कर ही लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं किस तरह जद्दोजहद करके दौर आजमाई करके इस डिब्बे को पूछने के लिए लगी हुई हूँ। हालांकि इसका इतना काम नहीं है, बट फिर भी हर जगह पे चीज़ साफ़ सुथरी ही अच्छी लगती है। और अगर बाई चांस आप किसी चीज़ को भूल गए हो तो भूल गए हो, लेकिन जब आपकी आंखों के सामने आ जाए, हम औरतों का तो ख़ास तौर पे होता है, जहाँ पे ध्यान ना जाए ना जाए, और जब ध्यान चला जाता है किसी चीज़ पे तो बस फिर हमसे नहीं रह जाता, फिर हम कहते हैं कि इसको क्लीन करके ही सांस लेना है। खैर यहाँ पे जो है कपड़े शपड़े मेरे सारे धुल गए थे, किचन वगैरह भी सारा ओके हो गया था, बेसन वगैरह ओवरऑल हर चीज़ जो है ना सही हो गई थी। बट मेरा मोबाइल जो था वो पानी में गिर गया था जब मैं बेसन की वो सिंक की वीडियोस बना रही थी। क्योंकि मेरे पास मोबाइल स्टैंड या ट्राइपॉड वगैरह नहीं है, तो इसीलिए मैं मोबाइल को इधर इधर जुगाड़ से ही एडजस्ट करती हूँ, उसको किसी न किसी चीज़ के सहारे करती हूँ, और मेरा मोबाइल जो है ना पानी में चला गया। और एक दिन पूरा मेरा मोबाइल डिस्टर्ब रहा है, जिसकी वजह से इन वीडियोज़ पर मेहनत थी, तकरीबन 1.5 घंटे की वीडियो थी जो कि मैंने 8-9 मिनट में एडजस्ट की है। अब यहाँ पे फाइनल टच जो होता है वो पोछे का होता है, इससे जो है शाइन आ जाती है। बस यही थी जी मेरी आज की रूटीन, सादा से लोगों की सादा सी रूटीन। मेरे छोटा सा जो रेंट का घर है उसको मैं किस तरीके से क्लीन करती हूँ, कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके ऊपर मेरी सोच या मेरी जितनी भी ताकत है वो इंसर्ट होती है। आप अपने घर की क्लीनिंग कैसे करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।